हेलो बच्चों, कैसे हो। 9th कक्षा में हिंदी क्षितिज काव्य भाग पाठ नंबर 4 है कैदी और कोकिला। इसका अभ्यास करवाते हैं। पहले प्रश्न में कहता है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि कोयल की कूक सुनने के बाद कवि जो है वो व्यंग्यात्मक प्रतिक्रियाएं देता है। वो कोयल से कहता है कि तुम इतनी रात्रि में क्यों कूक रही हो, क्या गा रही हो तुम किसका संदेशा लेकर के आई हो, और इस डाकू चोर और बटमारों के डेरे में तुम क्यों आई हो, इस अंधेरे में तुम क्यों आई हो। इसके अतिरिक्त कवि कोयल के सम्मुख देश के अंदर जो स्थिति, नाजुक स्थिति बनी हुई है, उसके बारे में भी व्यंग्यपूर्वक कहता है कि तुम इस ऐसे समय में जब सब लोग उदास हैं, दुखी हैं और सब तरफ क्रांति और केवल क्रांति ही मची हुई है, आज़ादी के लिए हर कोई लड़ना चाहता है, तुम खुशी के गीत क्यों गा रही हो, तुम गाना क्यों गाती हो। तुम्हें मेरी स्थिति का अच्छी तरह से पता है, इसके बावजूद भी क्या तुम मेरा उपहास उड़ा रही हो। मैं दुखी हूँ, सारा मुल्क दुखी है, ऐसे में क्या तुम्हें दुख नहीं है। तुम क्या किस चीज़ का गाना गा रही हो, अथवा क्या तुम हम सब के अंदर, कैदियों के अंदर विद्रोह के बीज बो रही हो। क्या हमारा जो क्रांति और आज़ादी के लिए लड़ाई का जो यज्ञ है, क्या वो अधूरा है, इसलिए तुम हमें आक्रांत करना चाहती हो। वैसे भी तुम्हारी और हमारी समानता कैसे हो सकती है। तुम्हें तो हरियाली डाल बैठने के लिए मिली है, नभ भर में तुम घूम सकती हो, लेकिन हमारा तो 10 फुट का संसार है, हम इस कोठरी से बाहर नहीं जा सकते। हमें रोना भी गुनाह है, और इस तरह से तुम्हारी और मेरी समानता तो नहीं हो सकती। फिर तुम किस चीज़ की चुनौती दे रही हो, क्यों कूक रही हो। इस तरह से कवि पीड़ा और दुख की स्थिति में अनेक प्रकार की व्यंग्यात्मक प्रतिक्रियाएं कोयल के सम्मुख देता है, और कोयल से ये भी कहता है कि आखिर तुम किस चीज़ का ताना मार रही हो। क्या मैंने देश के लिए जो किया है वो पर्याप्त नहीं है। क्या मैं एक कवि के नाते अपने प्राणों का आंसू इस मोहन के व्रत पर भर दूं। आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो, मुझे किस कर्तव्य का बोध करा रही हो। दूसरा प्रश्न देखिए, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है। कवि के अनुसार क्या कारण होगा कोयल के बोलने का, क्या क्या संभावनाएं कवि ने व्यक्त की हैं, वो हमने पाठ के आधार पर बताना है। तो आप कह सकते हो कि कवि ने कोकिल के बोलने की अनेक संभावनाएं व्यक्त की हैं। कवि का मानना है कि शायद कोयल उसका उपहास उड़ा रही है, अथवा वह उसके अंदर क्रांति के बीज बोना चाहती है, ताकि ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध आंदोलन और ज़्यादा तेज़ किया जाए, अथवा वह उसकी इस दुर्दशा का मजाक उड़ा रही है, या फिर किसी चुनौती को उसके सामने रख रही है। कवि के समझ में नहीं आता है। कवि सोचता है ये भी हो सकता है कि कोयल अपनी स्वतंत्रता का इजहार मेरे ऊपर करके मुझे खिजाना या चिढ़ाना चाहती हो। कवि यह भी संभावना व्यक्त करता है कि कोयल एक दबाव में है, या फिर क्योंकि वह एक मृदुल वैभव की रखवाली है और इसीलिए जो है वह चिंतित है। कवि कोयल से यह प्रश्न भी करता है कि क्या वह पागल हो गई है जो आधी रात में चिल्लाने लगी है। और अंत में कवि इस बात की भी संभावना प्रकट करता है कि कोयल को भविष्य में होने वाले किसी अनहोनी या बहुत बड़ी क्रांति या सामाजिक उथल पुथल का आभास हो गया है, जिसका संदेशा वह पहले से ही मुझे देने के लिए आई है। इस प्रकार कवि कोयल के बोलने के अनेक कारणों पर विचार करता है। तीसरा प्रश्न है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। इस कविता में किस शासन की तुलना अंधकार के प्रभाव से की गई है और क्यों। तो हम कह सकते हैं कि इस कविता में अंग्रेजी शासन की तुलना अंधकार यानी तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि अंग्रेज़ों के शासन में किसी के भी साथ न्याय नहीं होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अंग्रेज़ अपनी शक्ति के बलबूते पर भारतीयों का शोषण करते हैं और उनके ऊपर मनमाफिक कानूनों का बोझ ला देते हैं, अत्याचार करते हैं उनके साथ,
और उन्हें जिस भी तरह से हो सके भारतीयों को सताने और लूटने का ही काम है। स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को अपराध मानते हैं और जेल में डाल देते हैं और वहाँ पर भी उनके साथ बहुत अत्याचार करते हैं। कैदी भी एक मानव होता है और उसके साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन जो अंग्रेजी शासन है उसके अंतर्गत जो पुलिस है वो बिल्कुल भी कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं और उनको तरह तरह से धार्मिक आधार पर या संप्रदाय के आधार पर दंडित किया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कैदी के रूप में अमानवीय यातनाएं दी जाती हैं, उनसे मोट खिंचवाया जाता है और पत्थर तुड़वाए जाते हैं। 2 समय का खाना पेट भर नहीं दिया जाता और बुरी तरह से उन्हें पीटा जाता है। रोना भी उनके लिए गुनाह है और 10 फुट की कोठरी के सिवाय उनको कोई आज़ादी नहीं है। तो इस प्रकार से पूरा शासन अंधकारमय है, अन्याय से युक्त है।